हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो पिछली कक्षा में हमने एक कहानी पढ़े थे जिसका नाम था गुड़िया की चुनरी। तो आज हम उस पर एक कंप्रीहेंशन लिखेंगे, एक रीडिंग कंप्रीहेंशन लिखेंगे जो आपके लिए जरूरी है। आप उसे अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो आइए बच्चों, आज हम करते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो कि मैंने कहां से दिया है, गुड़िया की चुनरी से। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए गए पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाँ बच्चों, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसे भी याद करना है हमें, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है बच्चों। इन पंक्तियों को आपको सिर्फ पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। समझकर इन्हीं में से मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपको अगले 2 स्लाइड में मिल जाएंगे। तो हम करते क्या है, इसे अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद जो प्रश्न दिए जाते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, इनकी मदद से हम वहां पर उत्तर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो कंफ्यूज हो नहीं ना। तो इन पंक्तियों को करना क्या है बच्चों, सिर्फ पढ़ना है और समझना है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। एक चूहिया थी, एक दिन सुबह की गुड़िया बाहर पड़ी थी। चूहिया उधर गई, वो कूट कूट कर गुड़िया की चुनरी कुतर गई। सुबह भागी आई, चूहिया डर गई, वो बिल की ओर भाग गई। सुबह बहुत उदास थी, दादी जी कपड़ा लाई, गुड़िया की नई चुनरी बन गई। देखा ना बच्चों। तो आइए देखते हैं अगले स्लाइड में कौन सा प्रश्न है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं पहला प्रश्न। सुबह की गुड़िया कहाँ थी। बच्चों पहला प्रश्न है, सुबह की गुड़िया कहाँ थी। याद कीजिए बच्चों, कहानी में सुबह की गुड़िया कहाँ थी, बाहर ना। तो देखिए मैंने लिखा, सुबह की गुड़िया घर के बाहर पड़ी थी। हाँ बच्चों, सुबह की गुड़िया कहाँ थी, सुबह की गुड़िया घर के बाहर पड़ी थी। समझे। तो आइए देखते हैं नंबर ख। चूहिया ने गुड़िया के साथ क्या किया। हाँ बच्चों, सोचिए तो कहानी फिर से दोबारा। जब वो गुड़िया जो बाहर पड़ी हुई थी तो चूहिया पास आकर क्या कर रही थी, उसे काट रही थी ना। तो देखिए मैंने उत्तर लिखा, चूहिया ने गुड़िया के चुनरी को कुतर दी, मतलब काट दी। चूहिया ने गुड़िया के साथ क्या किया बच्चों, चूहिया ने गुड़िया के चुनरी को कुतर दी। समझे। आइए देखते हैं नंबर ग। चूहिया क्या देखकर डर गई। हाँ बच्चों, चूहिया डर कर भाग गई थी ना। हाँ, तो चूहिया क्या देखकर डर गई थी, तो लिखा मैंने, सुबह को देखकर चूहिया डर गई। हाँ बच्चों, सुबह को देखकर चूहिया डर गई, क्योंकि सुबह आई थी ना जब वो कुतर रही थी गुड़िया की चुनरी को। हाँ, तो सुबह को देखकर चूहिया जो डर गई थी, इसलिए मैंने एक प्रश्न बनाया, चूहिया क्या देखकर डर गई। तो उसका उत्तर है, सुबह को देखकर चूहिया डर गई। तो आइए देखते हैं नंबर घ। चूहिया डर कर कहाँ गई। हाँ बच्चों, चूहिया सुबह से डर कर कहाँ भाग गई थी, चूहिया डर कर अपने बिल की ओर भाग गई, अपने घर की ओर भाग गई ना बच्चों। चूहिया डर कर अपने बिल की ओर भाग गई। चूहिया डर कर कहाँ गई बच्चों, चूहिया डर कर अपने बिल की ओर भाग गई। तो ये है कुछ प्रश्न जो मैंने पिछली पंक्तियों में से बनाकर दिया। तो आपको इनको पढ़ना है, याद करना है, ठीक है बच्चों। चलिए दोबारा फिर से पढ़ लेते हैं।
सुबह की गुड़िया कहाँ थी बच्चों? सुबह की गुड़िया घर के बाहर पड़ी थी। नंबर ख, चूहिया ने गुड़िया के साथ क्या किया? चूहिया ने गुड़िया के चुनरी को कुतर दी। ग, चूहिया क्या देखकर डर गई बच्चों? सुबह को देखकर चूहिया डर गई। तो देखते हैं नंबर घ, चूहिया डर कर कहाँ गई? चूहिया डर कर अपने बिल की ओर भाग गई। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कुछ और प्रश्न। बच्चों देखिए नंबर न, गुड़िया की चुनरी देखकर सुबह को कैसा लगा? हाँ बच्चों, क्योंकि चुनरी को काट दी थी ना चूहिया ने, तब गुड़िया की चुनरी देखकर सुबह को कैसा लगा? गुड़िया की चुनरी देखकर सुबह बहुत उदास हो गई। हाँ बच्चों, गुड़िया की चुनरी देखकर सुबह को कैसा लगा? गुड़िया की चुनरी देखकर सुबह बहुत उदास हो गई। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं नंबर च, गुड़िया की नई चुनरी किसने बनाई? याद कीजिए बच्चों, गुड़िया की नई चुनरी किसने बनाई? कपड़ा भी लाई थी ना वो। गुड़िया की नई चुनरी दादी जी ने बनाई। गुड़िया की नई चुनरी किसने बनाई? गुड़िया की नई चुनरी दादी जी ने बनाई। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नंबर 6, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। हाँ बच्चों, अर्थ लिखिए, मन मीन्स वर्ड मीनिंग। ठीक है बच्चों, तो देखिए नंबर 1, दर दर। दर का मतलब क्या होता है? भय, भय, भय। दर का अर्थ होता है भय। ठीक है बच्चों। नंबर 2, क में छोटा उ की मात्रा कुतर, कुतर। कुतर का अर्थ होता है काटना। क में आ की मात्रा का, ट, न में आ की मात्रा ना, काटना, दांत से काटना। ठीक है, कुतर, काटना। नंबर 3, उ द में आ की मात्रा दा, स, उदास। उदास का अर्थ दुखी। द में छोटा उ की मात्रा दू, ख में बड़ी की मात्रा खी, दुखी, दुखी। नंबर च, दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ लिखिए। हाँ बच्चों, उल्टे अर्थ मतलब ऑपोजिट लिखना है आपको, उल्टा, ऑपोजिट वर्ड लिखना है। आइए देखते हैं। नंबर 1, ब में आ की मात्रा बाहर, बाहर। बाहर का उल्टा क्या होगा बच्चों? अंदर। तो देखिए मैंने लिखा अ में अं की मात्रा दर, अंदर। ठीक है, तो आइए चलते हैं नंबर 2 पर। उधर, उधर। उधर का ऑपोजिट क्या होगा? उधर का उल्टा क्या होगा? इधर। तो इसलिए मैंने लिखा इधर, इधर। आइए देखते हैं नंबर 3, न बड़ी ई, नई। नई का उल्टा क्या होगा? पुरानी। तो देखिए मैंने लिखा प में छोटा उ की मात्रा पू, र में आ की मात्रा रा, न में बड़ी की मात्रा नी, पुरानी। तो देखिए बच्चों, इन सबको मैंने रीडिंग कम्प्रीहेंशन बना कर दिया है जो आपके एग्जाम के लिए है। तो आप इन सबको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं है ना आप? ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड में आपके लिए क्या है देखते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, आपके लिए आज का होमवर्क क्या है। वाक्य पूरे करो। जी हाँ बच्चों, आपको क्या करना है? वाक्य पूरे करना। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको यहाँ से शब्द चुनकर यहाँ पर लिखने हैं। तो आप उसे अच्छे से पढ़िएगा और यहाँ से शब्द चुनकर यहाँ पर डाल लीजिए। ठीक है बच्चों, ये है आपका आपके गुंजन किताब के पेज नंबर 29 से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, आपके लिए और एक होम टास्क है, होम असाइनमेंट, गृह कार्य है, जो कि सेम पेज नंबर 29 में ही है। तो देखिए,
अपनी गुड़िया के 2 नाम सोचकर लिखो। हाँ बच्चों, आपके पास भी तो डॉल होंगे ना, गुड़िया होंगे, तो उनके नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। नंबर नेक्स्ट, आपके पास गुड़िया की क्या क्या चीजें हैं? राइट लगाओ। हाँ बच्चों देखिए, ये क्या है? बिस्तर, ये है बर्तन, ये है कपड़े, फ्रॉक, ये है कंघी, ये है माला, ये है चुनरी। तो अगर आपके गुड़िया के पास ये सब चीजें हैं तो इनमें आप क्या लगाइए? राइट लगाइए। अगर नहीं है तो मत लगाइए, अगर है तो इसमें आपको क्या लगाना है? राइट लगाना है। समझे बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।